स्वामी जी क्या बात है? देखना कैसा सुंदर मृग फिर रहा है। बेशक मृग तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में भी चल रहा है। ये मृग मुझे पकड़ दो, कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूर्त है। पकड़ने की क्या जरूरत है, हमारे आगे पीछे ही तो घूम फिर रहा है। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी, हरी भरी घास इसको खिलाया करूंगी और इससे अपना दिल बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि ये भाग जाए और मेरे हाथ ना आए? यदि जे हाथ ना आएगा तो भागकर कहां जाएगा? भागने की तो तूने अच्छी कही। आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा हाथ ना आए तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा। लक्ष्मण जी, आप इस जगह होशियार रहना और अच्छी तरह खबरदार रहना। जो आ गया भ्राता जी। लक्ष्मण लक्ष्मण सुनते हो? ये कैसे आवाज आई? हाँ, सुनता हूं माता। किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज लगाई है। किसी की? किसकी? ये तुम्हारे भाई की आवाज है। आपको मालूम नहीं कि इसके पीछे क्या पोशीदा राज है? लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आहत पाया और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए पुकारा। नहीं नहीं, ये केवल आपका ख्याल है, बल्कि राक्षसों की उनके सामने जाने की क्या मजाल है। लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय भाई के काम ना आओगे तो फिर क्या फोड़े पर लगा जाओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया कि भाई सहायता के लिए पुकारे। तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो और बेफायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान रही हूं और देर से तुम्हारी आंखों को पहचान रही हूं। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। हरगिज़ नहीं। अब मालूम हुआ कि तुम्हारा साथ आने का क्या सबब था और इससे तुम्हारा क्या मतलब था। याद रखो, तुम मेरी तरफ नजर तक नहीं उठा सकोगे और ना मेरी गर्द तक को पा सकोगे। जीवन है तो श्री राम के साथ, अन्यथा जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली बात है। यहां तुम्हारी तबीयत चाहे चले जाओ और मुझे मुंह ना दिखाओ। अफसोस, दुनिया अपने मतलब की यार है। मुसीबत के वक्त कौन किसी का मददगार है? मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया? किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे आज दिल में तुम्हारे? ये क्या आ गया? बेगुनाह तोहमत लगाती मुझे मेरी माता। तुम्हें सब करा और तेरा मिल गया खाक में। सब करा और तेरा मिल गया खाक में। तुम दगाबाज उल्टा बताती मुझे। अगर खौफ इतना ही मुझसे तुम्हें तो ये बेहतर था ना साथ
लाती मुझे मेरी माता तुम्हें। घर से निकाला था, अच्छा देवी, किसी पर क्या अफसोस है? ये सब मेरी प्रारब्ध का दोष है। मुसीबत के दिन आए तो आपने भी डंक चलाए। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। प्राणनाथ, आप किसे पुकार रहे हैं और क्यों खामखा इस कदर चिल्ला रहे हैं? यहां आपका कौन गम खवार है जिसे आप भाई समझ रहे हैं? वह तो पूरा मतलबी यार है। अपनी किस्मत से जियो जा मरो, मगर इस भाई से मदद की उम्मीद ना करो। मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूं और किस तरह तलवार पकड़कर आपके शत्रुओं से लड़ सकती हूं? जे आपकी दासी। माता जी, ये आपका कसूर नहीं। आज होनी जरूर कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी और निसंदेह हम पर कोई ना कोई नई मुसीबत लाएगी। जब आपकी जुबान से ऐसे विचारों का इजहार हो रहा है तो जरूरी है कि हमारे लिए एक नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है। जो पवित्र आत्मा 13 वर्ष तक लक्ष्मण की तरफ से पाक रही, उसने ऐसी बात हरगिज अपनी मर्जी से नहीं कही। ये सब कुछ अपनी भाभी करवा रही है और आपके मुंह से ऐसे ख्यालात का इजहार करवा रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लक्ष्मण अब मजबूर है। जाता हूं और इस साजिश का पता लाता हूं। मगर इतनी मेहरबानी करना कि मेरे आने से पहले इस कुटिया से बाहर कदम ना धरना। यहां तो कोई रेखा माया भी लगती है। रावण, कोई और तरीके ढूंढ।
मुनिवर, भिक्षा ग्रहण कीजिए। देवी, अब हमने यहाँ आसन लगा लिया है, कृपया करके भिक्षा यहाँ आकर दे दीजिए। क्षमा कीजिए, जान देवर लखन की है जो मुझसे टूट नहीं सकती, जे रेखा लखन की है जो मुझसे छूट नहीं सकती। देवी, कुटिया के बाहर आ, नहीं भिक्षा लेते साधु धनी बनाई माई। क्षमा कीजिए जोगीराज, मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती। तिरस्कार, साधु महात्मा का तिरस्कार, ना भूतो ना भविष्य। देवी, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि तेरा पति एक सुंदर मृग के पीछे गया है और वह मृग अपने तेज नुकीले सींगों से उस पर प्रहार कर रहा है। अगर तुमने रेखा के बाहर आकर भिक्षा नहीं दी तो मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। बाहर आके भिक्षा नहीं दी, मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। समझ कीजिए, नहीं, भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। महात्मन, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूं और महाराज जनक की दुलारी हूं। पिताजी की आज्ञा से मेरे स्वामी जी 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं और उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ पधारी हूं। और मेरे देवर लक्ष्मण जी जो मेरी सौतेली सास के जाए हैं, वह भी हमारे साथ आए हैं। 13 साल से इन्हीं वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं के उपदेश श्रवण कर रहे हैं। इस वन के तमाम ऋषि मुनियों की हम पर बड़ी मेहरबानी है और ये हमारी छोटी सी राम कहानी है। सुंदरी, सुंदरी, तेरी ये हाल देखकर दिल पिघल रहा है और कलेजा मुंह से निकल रहा है। ये हुस्न, ये जवानी जिसके होते हुए तुमने जंगलों की खाक छानी, अरे वो मुझे तो चाहिए था किसी राजा महाराजा से शादी करती और उसके महल को वास करती, ना कि यूं ही जंगलों में अपनी हुस्न और जवानी बर्बाद करती। भगवान, आपकी जुबान से ये शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूं, जब जवान हूं, मगर क्या बहलियाज उम्र, क्या बहलियाज मर्तबा आपकी पुत्रियों के समान हूं। और साधु सन्यासियों के लिए ऐसी गुफ्तगू बाइसे शर्म है और जिसके कारण मुझको आपके साधु होने पर भी भ्रम है। सुंदरी, तुमने तो कमाल कर दिया और अपनी चतुराई से असल भेद को निकाल लिया। ना मैं साधु हूं, ना मैं सन्यासी, बल्कि लंकापति राज।
के लिए। मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, तो आइए। मैं कहाँ हूँ? तो मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं? जहन्नुम में। अब मालूम हुआ तेरी सिर्फ शक्ल ही शक्ल है, बल्कि तू आला दर्जा की बेअक्ल है। अरे सोच, कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी और उस बेनिवा के साथ जिंदगी तबाह करेगी? 14 साल का तो महज एक बहाना है, वरना उस बेचारे का इन्हीं जंगलों में ठिकाना है। इसी तरह भटक कर मर जाएगा और तुझे विधवा कर जाएगा। रावण के साथ चलेगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे पांव के नीचे आंखें बिछाएगी। आग लगे तेरी लंका को, चूल्हे में पड़े तू। ये क्या बकवास कर रहा है और क्यों अपनी मौत को तलाश कर रहा है? अरे ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है जो खाम खा मेरे साथ उड़ जाए? उस राज के नष्ट हो जाने में क्या कलाम है जिसका मालिक तेरे जैसा पतित और विषों का गुलाम है? और इतनी दमदार तेरी कौन बड़ी निकल रही है और कैंची की तरह चल रही है। आखिर तू जंगलों में रहने वाली पेशी है, इसलिए तेरी तमीज भी ऐसी है। जो मुंह में आया सो पक दिया, जो हाथ में आया सो पटक दिया। तू क्या जाने एक राजा के साथ किस तरह सलाम करना चाहिए और उसे किस तरह प्रणाम करना चाहिए। ताज्जुब है, आप एक जगनू वहेशी बेदनीज औरत से क्यों कलाम कर रहे हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, कुछ अकल और तमीज सिखाकर पेशी से इंसान बनाऊंगा। चला क्यों खोपड़ी खुजला रहा है? ओ बंदवा, तू खुद अपनी मौत को बुला रही है। अब पुकार, तेरा रक्षक कौन? मेरा धर्म। मैं कौन सी जात है जो मेरे सामने है? मेरा बाप। मैं कौन है जो मुझे बर्बाद कर सके? मेरी आहें। पुकार अपने रक्षक को जो मेरे जबरदस्त हाथों से मुझे छुड़ा पाए। भागने की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, ना सिर्फ तेरे पापों को जानता है, बाकी तेरे दुश्मनों को देकर तेरा मलिया भी कर इस संसार में तेरा नाम और निशान मिटाएगा। बहुत अच्छा, देखा जाएगा तब मुझे वो मेरे हाथों से छुड़ा कर ले जाएगा। तुम ही मेरी सहायता करेंगे। मेरे ससुर की तुम ही मुझे बचाओ, पंजे जल्दी मुझे छुड़ाओ, भीतर मेरे सुनता न कोई कब से मैं दिल भिला रही हूँ। सुनता न कोई कब से मैं दिल भिला रही हूँ। ईश्वर के हाथ तुम मेरी मदद को आओ। अब ना समझ के मुझको और समझ के मुझको और
महाराज, यह खेल आपकी शान के सरासर खिलाफ है और मुझको आपकी इस कार्रवाई से सख्त खिलाफ है। कौन है जो मुझको रोकता है और खामखा मेरे रास्ते को रोकता है? वह अपनी जान को मौत के मुंह में छोड़ता है। मौत का सामान तो खुद साथ लिए जाते हो और दूसरों को मौत का तलबगार बताते हो। बहुत अच्छा, जब मुझे तुझे मदद के लिए बुलाना होगा मत आना। जाते कहां हो, जरा संभल कर कदम उठाना। मुझे रोकने की तेरी क्या मदद है? बगैर मरे मारे नहीं जाने दूंगा। आपका किस तरह ख्याल है? हो जा मरने के लिए तैयार। राम